इसके लिए देखिए मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल तो इन्फॉर्मेशन बहुत जगह से मिलती है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन और सही इवैल्यूएशन करना कि एक व्यक्ति को कितना रिस्क है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक डॉक्टर ही होता है जो सब चीज़ों को एक साथ जोड़ के एक व्यक्ति को बता सकता है कि उसका कोई रिस्क है कि नहीं। क्योंकि रिस्क फैक्टर्स बहुत टाइप के होते हैं, चाहे वो बीमारी रिलेटेड हो, जैसे किसी को शुगर या बीपी हो, और फैमिली रिस्क भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि किसी परिवार में अगर उनके पिताजी या भाई या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को अगर हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क रहता है तो ऑटोमेटिकली उनको भी चांसेस होते हैं कि आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा लाइफस्टाइल, अगर कोई ठीक से अपना खाना पीना नहीं करता या नींद भी कम ले, स्मोकिंग, ड्रिंक्स, किसी भी चीज़ को एक्सेसिव फॉर्म में ले, तो ये सब भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है हार्ट डिजीज़ होने के लिए। इसीलिए मेरा हमेशा मानना है कि एक खासतौर से एक एज के बाद हर व्यक्ति को अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए, अपने आप को एक असेसमेंट करवाना चाहिए। तो उससे वो क्या होता है, एक बेसलाइन इवैल्यूएशन हो जाता है, एक व्यक्ति का रिस्क का आइडिया हो जाता है, और फ्यूचर में जब भी वो अपने फिजिशियन से आगे भी जाके मिलेंगे तो ये जो पहला जो इवैल्यूएशन होता है ये एक बेसलाइन साबित करता है, जिसके अगेंस्ट फ्यूचर इवैल्यूएशंस में हम लोग पेशेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं और आगे जाके बता सकते हैं कि किसी को अभी हार्ट डिजीज होने का कितना चांसेस है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंट से एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री लेना, क्योंकि बहुत लोग अपने सिम्टम्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम हार्ट की है कि नहीं है। इसलिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें होती हैं इन सिम्टम्स की, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंट को समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक बार जब हिस्ट्री में एक फिजिशियन को अंदाज़ा लगता है कि हाँ किसी व्यक्ति को जो तकलीफ़ हो रही है, हो सकता है वो हार्ट डिजीज़ के चलते हो, उसके बाद आगे की जांच पड़ताल भी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो खून की जांचें ज़रूरी होती हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल, शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम है, वो कई बार हम लोग को लेबोरेटरी इवैल्यूएशन के बाद पता चलता है। किसी का कंडीशन, किडनी का कंडीशन कैसा है और बाकी ऑर्गन्स का क्या कंडीशन है, इसका भी आइडिया होती है। उसके बाद जो बेसिक कार्डियक इवैल्यूएशन होता है, देखिए सबसे आसान तरीका और सबसे जो हर जगह जो पाया जाता है वो होता है ईसीजी। ईसीजी बहुत ही ज़रूरी टूल होता है हम फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट के हाथ में, जिससे हम तुरंत के तुरंत हार्ट का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। कई बार बहुत इमरजेंसी चीज़ें होती हैं जो सबसे पहले ईसीजी में पकड़ी जाती हैं, तो ईसीजी बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर हार्ट का प्रॉब्लम ईसीजी से डायग्नोज होगा, लेकिन एक जो इमरजेंसी जो ज़रूर पकड़ी जाती हैं, उसके अलावा और भी कुछ कभी कभी सब्टल, मतलब बहुत ही बारीकी की चेंजेस होती हैं जो हम लोग समझ पाएंगे अगर ईसीजी करेंगे और आगे जाके दोबारा ईसीजी करेंगे। इसके अलावा एको और टीएमटी भी दो तरीके होते हैं जिससे हम हार्ट का प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कर सकते हैं। एको में भी पता चलता है कि हार्ट का कहीं डैमेज तो नहीं हुआ है हार्ट अटैक के चलते चलते, और टीएमटी भी एक तरीके का ईसीजी होता है जो हम तब करते हैं जब पेशेंट तेजी से चल रहा हो। तो जब पेशेंट स्ट्रेस में होता है, एग्जर्शन करता है, उस समय का ईसीजी में कुछ बदलाव है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं हार्ट डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए।